आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 6 का पाठ 2 जिसका नाम अपना स्थान स्वयं बनाएं है का जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो आप इस नंबर पर 9554082249 पर कॉल कर सकते हैं और अपने सभी प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और मैं भी उसका उत्तर आसानी से दे सकूँगा। यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 अपना स्थान स्वयं बनाएं, जो है किताब का नाम मंजरी है। अगर आपने जो है अपना स्थान स्वयं पाठ का सारांश अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पहले पाठ का सारांश पढ़ लें, उसके बाद यह वीडियो देखें, क्योंकि इसमें जो है हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कुछ करने को, जो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगर आपने जो है पाठ का सारांश नहीं पढ़ा तो आप कुछ करने को में जो प्रश्न दिया गया है आप नहीं कर सकते या कर नहीं पाओगे। विचार और कल्पना, अपना स्थान स्वयं बनाएं का प्रश्न यह एक है। विचार और कल्पना में ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? जिसका उत्तर है ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच का पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी के चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने से अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता जो है बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रश्न दूसरा है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अपने विचार लिखने हैं। उत्तर है इस नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एक स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होता, जो है नुकसान भी होता है, स्वास्थ्य का नुकसान भी होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद है कहानी से अपना स्थान स्वयं बनाएं, ये पाठ का नाम है। प्रश्न 1 है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। राजा ने कहा मंत्री से। मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, किसने कहा था? राजा ने मंत्री से।
दूसरा है मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। किसने कहा? मंत्री ने राजा से कहा था। तीसरा क्वेश्चन है मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, युवक ने कहा था मंत्री से। उसके बाद है इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, वित्त मंत्री ने राजा से कहा था। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? प्रश्न दूसरा है युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? तो उसका उत्तर है दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। प्रश्न तीसरा है अपना स्थान स्वयं बनाए में हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढीलापन पैदा होगा। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसा भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद रखता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। प्रश्न चौथा है राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो उसका उत्तर है राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। प्रश्न पांचवा है कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर आप खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पर है मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। उसके बाद हम आएंगे भाषा की बात में। भाषा की बात से जो प्रश्न एक है वो है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। राजा का जो है पर्यायवाची नरेश हो सकता है। रात का पर्यायवाची निशा। सोना का पर्यायवाची जो है स्वर्ण। दिवस का दिन। खुश का प्रसन्न पर्यायवाची है। निगाह का दृष्टि। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द लिखा है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। बेईमानी का विलोम ईमानदार होता है। शब्द का विलोम जो है अशब्द होता है। अमीर का विलोम गरीब होता है। अच्छा का विलोम बुरा होता है। इसके अलावा प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं।
पैराग्राफ जिसका जो है चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसमें हमको चिन्ह लगाना है। पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने का साधन है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, जबकि यहाँ पर लगा है। पेन, पेंसिल जो है यहाँ पर कॉमा भी नहीं लगा है। पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने का साधन है। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? उसी प्रकार यहाँ पर क्या आपके विद्यालय जो है विद्यालय इस प्रकार लिखा गया है में कंप्यूटर है। यहाँ क्वेश्चन मार्क शब्द आया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। वाह एक विस्मयाद बोधक वाले शब्द है, संबोधन वाले शब्द है। वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। गुरु शिष्य विद्यालय में शोभा है। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, उसके बाद पूर्ण विराम। इसके अलावा प्रश्न चौथा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार गले में पहने जाने वाला माला है। हार पराजय। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर कर दिया है, कर का जो है वाक्य, कर, मन, सोना और पत्र, इसका जो है वाक्य में पिरोना है, इसको वाक्य में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कर, कर का मतलब समझना होगा। कर का मतलब टैक्स होता है, टैक्स, जैसे किसी से पैसा वसूलना, इन सब के बारे में। तो उसका जो है उसमें एक लाइन में लिखना है, वह अपना आयकर समय में जमा कर देता है। यहाँ पर टैक्स आयकर हो गया। उसके बाद कर का मतलब संड जो है सूंड। हाथी का कर लंबा होता है। उसके बाद मन यानी हृदय, वह मन का बुरा नहीं है। मन यानी तौल की एक इकाई, उसने मुझे एक मन में गेहूँ दिया। मन का मतलब जो नापने वाला होता है, एक मन, दो मन। सोना, उसके बाद क्या है, सोना। राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। एक सोना तो ये हो गया सोने वाला, एक सोना हो गया धातु। सोने जैसे जेवर वगैरह, सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। पत्र, पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगाते हैं। उसके बाद पत्र एक पत्ता होता है और एक चिट्ठी होता है लिखने वाला। मुझे तुम्हारा पत्र मिला, यहाँ पर जो है एक लाइन में जो है पिरोया गया है, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। उसके बाद है प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। उत्तर है बढ़िया। नौ, यहाँ पर जो है क्या बताना है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित करना है। यहाँ पर हमको यहाँ पर जो है बढ़िया नौकर से छुटकारा नहीं, छुटकर बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। तो यहाँ पर जो बढ़िया है ये क्या है, विशेषण है। उसके बाद यहाँ पर दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। तो यहाँ पर जो शाही है ये विशेषण है।
उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। तो तेज जो है ये विशेषण शब्द है। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। तो इसमें जो रद्दी है ये विशेषण है। इसके अलावा सभी मंत्र महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो यहाँ पर कैसे बड़े, यानी कि ये विशेषण है। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। कैसे हुए? लज्जित। तो कैसे का प्रश्न उठता है, जहाँ पर कैसे का और क्यों का प्रश्न उठे वहाँ पर विशेषण मिलता है अक्सर करके। इसके अलावा जो है ये प्रश्न उत्तर जो है ख़त्म हो गया है लिखा के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।